वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं रमेश सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस, और इस टेंस में हम ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी जो है हम लोग नो टेंस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसमें ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो हम जान लेते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लासों में भी ये बताया है कि हर टेंस में हमको केवल तीन तीन बातों की जानकारी चाहिए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए। तो इसकी पहचान क्या है? हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको, जैसे क्रिया है जाना, तो इसमें हो जाएगा जा रहा है, खा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, ओके। और आईएनजी जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही जोड़ा जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी हैव बीन और हैज़ बीन। और हैव और हैज़ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। हैव का यूज़ जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि जो बहुवचन करता है उनके साथ में होगा, और हैज़ का यूज़ जो है वो सिंगुलर जो एक वचन करता है उनके साथ में होगा। और हैज़ और हैव का यूज़ मैंने आपको एक जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो आप क्लास ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं खेल रहा हूँ। अब इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो ये होगा, आई एम प्लेइंग, ओके। तो ये एक जो है कंटिन्यूस टेंस बता रहा है कि भाई खेल रहा हूँ, यानी जो खेलने की क्रिया है वो अभी जारी है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो इसमें यह सेंटेंस इस प्रकार से लिखा जाएगा कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये समय दे रखा है कि जो खेलने का काम शुरू हुआ वो सुबह से शुरू हुआ है, ठीक है ना, जो कि अभी जारी है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो इस तरीके से होगा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर तो एम प्लेइंग था, यहाँ पर ये हैव बीन प्लेइंग है। और जो टाइम दे रखा है मॉर्निंग, उससे पहले यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें आगे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छी तरीके से कि ये क्या और किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं, वो ये हैं कि काम भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ था, ठीक है। तो पहले काम शुरू हो गया लेकिन वो काम अभी भी जारी है, यानी वो चल रहा है, ठीक है। शुरू तो पहले हो चुका लेकिन अभी भी वो हो रहा है हमारे सामने, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको वो जो काम शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, उसके लिए आपको समय दिया गया होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और समय के पहले आपको सीन्स या फॉर लगाना होगा, ठीक है। अब सीन्स कहाँ लगाना होगा, फॉर कहाँ लगाना होगा, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूज़ ऑफ सीन्स यानी कि सीन्स कहाँ यूज़ करेंगे। सीन्स का यूज़ करेंगे निश्चित समय के लिए, यानी जो समय निश्चित है उसके लिए हम सीन्स का यूज़ करने वाले हैं। अब उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि जो वीक डेज़ हैं हमारे वो हो जाएंगे, ठीक है। सीन्स मंडे, सीन्स ट्यूसडे या सीन्स संडे, जो कुछ भी है। जनवरी, फरवरी, जो मंथ्स के नेम हैं वो भी हो सकते हैं। यस्टरडे, बीता हुआ कल, ठीक है ना। चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है। द डे ऑफ, अब डे ऑफ यहाँ पे हम डे ऑफ मैरिज भी लिख सकते हैं, या और कुछ भी, किसी कोई भी दिन हो पर्टिकुलर, उसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर आपको कोई इस प्रकार से कोई वर्ष दिया गया है, सन दिया गया है, साल दिया गया है, तो भी आप उसके पहले सीन्स का यूज़ करेंगे। या फिर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है, या 2 AM, 2 बजे, 4 o'clock, इस तरीके से। तो इसके पहले आपको सीन्स का यूज़ करना है, ये कहलाते हैं निश्चित समय। अब इसको पहचानने का एक तरीका और है, वो ये है, जो समय एक बार आता है, ठीक है, एक बार। अब इसका अर्थ क्या है वो आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ आप देखिए, मंडे है तो वीक में मंडे एक बार ही आएगा, ट्यूसडे भी एक बार ही आएगा, एक वीक की बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलर, ठीक है। तो ऐसे ही एक साल में जनवरी भी एक बार आएगी, फरवरी भी एक बार आएगी। तो ये समय एक बार आने वाला है। बीता हुआ कल जो जा चुका है ना, वो भी यस्टरडे कहलाएगा। बचपन भी एक बार ही होगा, बार बार तो बचपन आएगा नहीं। इसी तरह से जो ये वर्ष दे रखे हैं ये भी एक बार ही आएंगे,
या आ चुके, है ना, आकर गए, ठीक है, अब नहीं आएंगे 2020, अब थोड़ी आएगा, अब तो 2021 चल रहा है, ठीक है, 22 आएगा, इस प्रकार से। तो जो समय एक बार आए उसके पहले आपको सीन्स का यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। यूज़ ऑफ फोर इसमें देख लेते हैं। तो ये आता है समय अवधि के लिए, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, जैसे 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, है ना, वीक है, 1 वीक है, 4 वीक है, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, लास्ट 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, इस प्रकार से। तो जो समय बार बार आता है या हमें पता नहीं है कौन सा समय, अब इसको हम समझ लें कैसे। हम 3 दिन की बात करें कि भाई ये 3 दिन से ये काम हो रहा है। अब वो 3 दिन जो हैं वो सोमवार से लेकर बुधवार तक भी 3 दिन काउंट हो सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 3 3 दिन के जो पीरियड्स हैं वो कई बार हो सकते हैं। एक महीने में 3 3 दिन की जो अवधि है वो कई बार आ सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, रहा हूँ आ गया यहाँ पे ये, और उसके लिए आपको समय दे दिया सुबह से, ठीक है। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपने क्या किया, समय मॉर्निंग दे रखा है, उसके पहले आपने सिंस लगाया और फिर ये टाइम लिख दिया। नेगेटिव सेंटेंस इसका बनता है, आई हैव नॉट बीन, ठीक है ना, नॉट का यूज़ जो है वो आप हैव और बीन के बीच में करेंगे, ठीक है ना, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें हैव आई बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग या हैवंट आई बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हैवंट लिखा है, यानी कि इस नॉट को हैव के साथ ऐड किया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, जब भी हम इस तरह से हेल्पिंग वर्ब और नॉट को इस जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर ये आई है, उससे पहले लिखना चाहें तो उसको हम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, है ना, हैव नॉट आई नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हैवंट आई बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स। तो ये 15 साल जो है वो एक समय अवधि है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम है। तो उसके पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये फॉर का यूज़ कर लिया। इसका नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा इसका, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स या फिर हैवंट आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। वह 2 घंटों से खेल रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ किया है, बीन लगा दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दी, टाइम दे रखा है 2 आवर्स और इससे पहले हमको फॉर का यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, या फिर हैज़ंट ही बीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको नॉट को हैज़ के साथ लिखा तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई हैज़ंट, हैज़ंट ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टेंस बहुत ही आसान है, इजी है, केवल हमें ज़रूरत है केवल प्रैक्टिस की। और पिछली जो टेंस की क्लास अगर आपने नहीं देखी वो भी आप ज़रूर देखिए जा करके। हम 2002 से दिल्ली में रह रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। नेगेटिव सेंटेंस, वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। और इंट्रोगेटिव
सेंटेंस इसका बन जाता है हैव वी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैव वी नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002 और हैवंट वी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही सिंपल है इसको ट्रांसलेट करना, चाहे आप हिंदी से इंग्लिश में करें या इंग्लिश से हिंदी में करें। अगला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव दे बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे और हैवंट दे बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे।